माता दी दोस्तों, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा नवरात्रि व्रत बिना हवन का पूर्ण नहीं होता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो में देखेंगे हम अपने घर पे बिना पंडित बिना पुरोहित बुलाए कम से कम सामान में बिल्कुल सरल और आसान विधि से हवन कैसे करें। एक मंत्र बताऊंगी, उसके द्वारा भी आप हवन कर सकते हैं। एक उपाय बताऊंगी, हवन करने के बाद आपको सालों भर आपके घर में नजर दोष ऊपरी हवा पानी से बचाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले तो हमें आटा चाहिए, रोड़ी या बीर चाहिए या हल्दी चाहिए चौक पूरने के लिए। उसके बाद आप जिसमें हवन करेंगे वो चाहिए, बड़ा पात्र हो छोटा हो। उसके बाद आप कितने फैमिली कितने परिवार हैं हवन के लिए, उस अनुसार से आपका हवन सामग्री चाहिए। आपको जल चाहिए और दीप चाहिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद ही हम पूजा पाठ करते हैं। और घी चाहिए, पहले हम 9 आहुतियाँ घी की देते हैं। उसके बाद हवन के ऊपर रखने के लिए इस प्रकार से नारियल तैयार करके चाहिए। देखिए, सूखा नारियल चाहिए, पानी वाला नारियल नहीं होना चाहिए। तो मैं ये पहले से तैयार करके रखी हूँ। तो 9 स्वरूपों की पूजा करने के लिए आम के पत्ते, आम के पल्लो चाहिए। घी की आहुतियाँ 9 देते हैं, 9 हम खीर की आहुतियाँ देते हैं। उसके बाद आपकी हवन हो जाएगी। उसके ऊपर से हम खीर पूरी रखते हैं, फूल से हम पूजा करते हैं। तो ये सारी सामग्री आपको चाहिए। और अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए आपको कपूर चाहिए होगा, माचिस चाहिए होगा। अगर 108 हवन करना है तो इस प्रकार से 108 हवन के लिए रुद्राक्ष की माला चाहिए। नहीं तो 9 आहुतियाँ, 11, 21 आहुतियाँ हम देते हैं घर में। अगर हम साधारण सिंपल से सरल पूजा विधि से हम हवन करते हैं तो चलिए मैं अब अग्नि को प्रज्वलित करके आपको दिखा रही हूँ कि हम सरल विधि से अपने घर में अकेले भी हम हवन बिना पंडित के कैसे कर सकते हैं। अगर आपके घर में ब्राह्मण नहीं आते हैं तो भी आप इस तरह से बिल्कुल आसान विधि से हवन कर सकती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, कोई भी पूजा पाठ करने से पहले हमें चौक पूर लेना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में बिना चौक का कोई भी पूजा पाठ नहीं होता। तो देखिए, हमारा चौक बन के रेडी हो गया है। आप पहले माता के 9 स्वरूप के लिए 9 पत्तियां रख लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 9 दिन माता के 9 स्वरूप की नवरात्रि में पूजा किए हैं। तो हमें हवन भी माता के 9 स्वरूपों का करना है। जल का छींटा लगा देंगे। जल की छींटा लगाने के बाद हम सभी देवियों स्वरूप जो हम आम का पल्लो रखे हैं, दीपक दिखाकर हमें यहाँ पे रख देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा अग्नि प्रज्वलित हो गया है। अब हम सबसे पहले घी की 9 आहुतियाँ देते हैं। माता की 9 स्वरूप के लिए हम घी की 9 आहुतियाँ देते हैं। और आहुतियाँ देते समय अगर मंत्र आता है तो आप माता की मंत्र की जाप करें, नहीं आता है तो जय माता दी नाम जाप करके, जो हम माता की नाम जाप करते हैं उससे भी आप आहुतियाँ दे सकते हैं। ऐसे आहुति देने का मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। स्क्रीन पे आप लोग को नाम दिख रहा होगा माता का। यही मंत्र से हम आहुतियाँ देते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ऐसे हम 9 आहुतियाँ घी का देंगे। इसी प्रकार से स्क्रीन पे आप लोग नाम देख लीजिए, जो मंत्र माँ का है नोट डाउन करके रख लीजिए और उसी मंत्र से आप माँ की 9 आहुतियाँ दें। इस प्रकार से घी की हम 9 आहुतियाँ देंगे। 9 आहुतियाँ घी के देने के बाद हम खीर की 9 आहुतियाँ देते हैं। और खीर जो हम बनाते हैं बिना चीनी का, शुद्ध दूध का हम खीर बनाते हैं आहुतियाँ देने के लिए। तो इसकी हम 9 आहुतियाँ देंगे। इसमें खीर की आहुतियाँ बहुत अच्छा होता है। घर में सुख समृद्धि सौभाग्य के लिए माता को 9 खीर की आहुतियाँ दी जाती हैं। आप इस प्रकार से बहुत कम समय में और कम सामान में अपने घर में विधिवत हवन कर सकते हैं, बिना ब्राह्मण बिना पुरोहित के बुलाए। तो इस प्रकार से आप 9 आहुतियाँ घी का दे दीजिए। अब हम हवन की आहुति देंगे। तो हवन की आहुति देने के लिए इस प्रकार हवन हाथ में लेते हैं और इसको ऐसे नहीं डालते हैं। ऐसे करते हुए हम सीधा हाथ से हवन करते हैं। और मंत्र जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसी मंत्र से हमें हवन करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा।
ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। तो ये जो मंत्र है ये माता के 9 स्वरूपों के लिए एक ही मंत्र है। अगर आप इस मंत्र से हवन देते हैं तो एक साथ में माता के 9 स्वरूप का हवन हो जाता है। तो इसी मंत्र से आहुति दे आप लोग इस प्रकार से। जितने परिवार हैं देखिए, हवन सब परिवार मिलकर किया जाता है, अकेले हवन नहीं किया जाता। तो घर में जितने परिवार हैं सब परिवार मिलकर इस प्रकार से आप हवन की आहुति दें। अगर आपको 108 माले के जाप के साथ आहुति देना है, माता की 108 आहुतियाँ देनी है, तो इस प्रकार से आप रुद्राक्ष के माला के साथ ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस प्रकार बोलते हुए माँ की 108 आहुतियाँ दे सकते हैं। उसके बाद इस पे हम सूखा नारियल डालते हैं। इस प्रकार से हम सूखा नारियल डालते हैं। नारियल के ऊपर पूरी और खीर और पूरी रखा जाता है और इसको सीधा जो नारियल का मुख होगा वो अपने तरफ करके जो हवन करता है उसके तरफ ये नारियल का मुख करते हुए हम हवन पर इसको रख देते हैं। देखिए मेरा हवन छोटा है, नारियल बड़ा है, इसलिए मैं नहीं रख रही हूँ, सिर्फ आप लोग को बता रही हूँ कि हम इसी प्रकार से ऐसे रख देते हैं और ये जलकर खुद ही संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हवन के आसपास जो भी गिरा होगा उसको उठाकर हवन में नहीं डालना है। और देखिए जिस प्लेट में हवन करते हैं वो प्लेट खाली होने के बाद जो यहाँ हम पूजा के लिए जल रखे थे वो जल हम इसमें डाल देते हैं। आम के पल्लों को हम दोनों हाथ से इस प्रकार पकड़ेंगे और इसको तर्पयामी 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 ऐसे 9 बार करेंगे, क्योंकि हम देवी की 9 स्वरूप की हमने पूजा की है। देखिए इसको पीछे की तरफ नहीं करना है। नवग्रह की पूजा होती है तब हम पीछे की तरफ करते हैं, आगे की तरफ हम अपने तरफ करेंगे। देवी की शक्तियां हम अपने अंदर लाएंगे। तर्पयामी 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 ये आपका जल जो है तर्पयामी वाला, ये आप यहाँ पे कुछ देर तक छोड़ दीजिए। जब आपकी अग्नि थोड़ी ठंडी होने लगे तब इस जल को लेकर हाथ से नहीं, इस आम के पल्लों से पूरे घर में छींट दीजिए। तो पूरे घर में छींटने के बाद जो जल बचेगा उसे पौधों में डाल दीजिए। अग्नि जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसके हवन को रख दीजिएगा। ये आपको सालों भर नज़र दोष से बचाने का काम करेगा। जो यहाँ है ये हम 10वीं के दिन साफ करते हैं, 9वीं के दिन, 8वीं के दिन, जिस दिन आप हवन करती हैं उस दिन हम यहाँ की जगह साफ सफाई नहीं करते। छोटी सी हवन की वीडियो थी, आशा करती हूँ आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। तो एक लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार नवरात्रि से, पूजा पाठ से जुड़ी मैं वीडियो हमेशा अपलोड करते रहती हूँ। इसी प्रकार माता रानी की वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। जय माता दी।